सन्यासी की जड़ी बूटी। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़े सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में रहता था। वो बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह जब से युद्ध से लौटा है, ठीक से बात तक नहीं करता। सन्यासी बोला, युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। महिला ने सन्यासी से विनती की कि लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला बोली, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी। सन्यासी बोला, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा। महिला सहम गई और तेजी से घर वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और डर कर वापस घर चली जाती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वो उसे देखकर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते ही देखते एक दिन वह भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, वो बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, मैं बाल ले आई बाबा, बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। सन्यासी बोला, जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई। अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। वो जान चुकी थी कि मनुष्य ही वो इंसान है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके धैर्य और प्रेम से किसी भी मनुष्य को जीता जा सकता है। मनुष्य को अपने अंदर छुपी हुई क्षमता को जानना चाहिए और किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।